हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुड विल एजुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जल्दी बताइए, रिप्लाई करते चलिए। यस, वेरी गुड। अच्छे हैं तो बहुत अच्छे बने रहना है बच्चे। आज के क्लास में हम एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अक्सर बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे विथ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी 100%। इस बात की गारंटी देता हूं, है ना। चलिए तो बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम लाइक के साथ। सभी बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दिए। बच्चे आपका लाइक चाहिए, आपका प्यार चाहिए, उसी के बेसिस पे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है कि नेक्स्ट डे के लिए आपके लिए लेक्चर तैयार करता हूं। कहते कर भला तो हो भला। एक टीचर जब आपके लिए इतना एफर्ट लगाते हैं तो आपके साइड से भी एफर्ट लगना चाहिए टू सपोर्ट योर मेंटर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेन और पेपर निकाल लीजिए, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे टॉपिक आ गया है। क्या है? व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। जब रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ। जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो दो केस आपने पढ़ा था। एक केस पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। जब रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो याद है क्या करते थे? जब रिजर्व ट्रांसफर करते थे तो रिजर्व को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट, याद होगा ओल्ड रेशियो में। लेकिन वो केस फर्स्ट था और आज हमारा केस सेकेंड है। क्या? कि जब पार्टनर्स रेशियो जब पार्टनर्स के बीच में चेंज हो रहा है तो पार्टनर चाह रहा है कि रेशियो चेंज होने के बावजूद भी जो पहले से रिजर्व बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में था वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड वैसे ही शो होते रहे और उसके लिए एक सिंगल जर्नल एंट्री के माध्यम से पार्टनर एक एडजस्टमेंट एंट्री कर ले। जैसे समझिएगा, जैसे मान लो बच्चे ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इन फ्यूचर दे विल शेयर इक्वली प्रॉफिट। तो दिस इज ओल्ड रेशियो एंड दिस वन इज द न्यू रेशियो। When their ratio was changed, जब उनका रेशियो चेंज हुआ, at that date their balance sheet shows जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज सारे बच्चे जनरल रिजर्व 60,000 शो हो रहा है, ठीक है, समझिएगा। एंड पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस रिजर्व। पार्टनर्स इसको बांटना नहीं चाह रहा है। दे वांट टू शो द रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड बट want to make an adjustment entry for this। कभी सर हिंदी में समझा दिए, सुन लो हिंदी में। देखो, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, ओल्ड रेशियो इनका, और इन फ्यूचर न्यू रेशियो इनका हो गया इक्वली। तो रेशियो हो गया चेंज। आज जिस दिन रेशियो चेंज हुआ उनके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व 60,000 सो रहा है, 60,000। पहले क्या करते थे? जब पार्टनर्स रिजर्व बांटना चाहता था तो इस रिजर्व को पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में आप बांटते थे तो जनरल रिजर्व को नॉर्मल केस में आप डेबिट करते थे, है ना, आप पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करते थे ओल्ड रेशियो में। बट इसमें क्या हो रहा है इस टॉपिक में कि जब पार्टनर्स रिजर्व बांटना नहीं चाह रहा है, वो पार्टनर्स चाह रहा है कि जैसे रिजर्व अभी बैलेंस शीट में दिख रहा है आगे भी ऐसे ही दिखते रहे, आगे भी ऐसे ही दिखते रहे। इसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहता है पार्टनर्स, ठीक है, ओके। तो बच्चे जरा सोचो कि अगर पार्टनर्स इस रिजर्व को नहीं बांटेगा तो इसका क्या इंपैक्ट होगा। इंपैक्ट समझो, मेरी बातों को अच्छे से समझना। इंपैक्ट क्या होगा इसका, ये समझिएगा कि अगर आज ये रिजर्व बट जाता तो ए और बी में ओल्ड रेशियो 2:1 में बटता। क्यों? क्योंकि ये पास्ट प्रॉफिट का हिस्सा है, पास्ट में क्रिएट किए थे तो ओल्ड में बटना चाहिए था। आज रेशियो चेंज हो, अगर हम बांट लेंगे तो ओल्ड में बच जाएगा 2:1 में, है ना। तो अगर आज इस रिजर्व को बांट ले, टुडे आज डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो ए और बी में समझिए 2:1 में बच जाएगा। तो ए को मिलेगा 40,000, बी को मिलेगा 20,000, है ना। आज अगर इस रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो
लेकिन जब इसको फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो न्यू रेशियो में बटेगा। भविष्य में, आज अगर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो न्यू रेशियो में बटेगा इक्वली। तो फ्यूचर में ए को मिलेगा 30, अब बी को भी मिलेगा 30। तो देखिए यहां पे आज अगर इस रिजर्व को बांट लेते हैं ओल्ड रेशियो 2:1 में, तो ए को मिलता 40, बी को मिलता 20। आज नहीं बांटेंगे, फ्यूचर में बांटेंगे तो न्यू रेशियो में इक्वली, तो ए बी को 30-30 मिलेगा। तो फ्यूचर में बंटने से, ध्यान रखो, फ्यूचर में बंटने से ए को क्या हो रहा है, 10,000 का लॉस, ए को 10,000 सेक्रीफाइस करेगा। और फ्यूचर में बंटने से बी जो है वो 10,000 गेन करेगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना कि सर अगर ये रिजर्व आज ही हम लोग बांट ले तो ओल्ड रेशियो में बच जाएगा 2:1 में, नहीं बांटेंगे तो फ्यूचर में कभी न कभी बटेगा तो न्यू रेशियो में बटेगा, है ना। टुडे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ओल्ड रेशियो में, अब फ्यूचर में करेंगे तो न्यू रेशियो में। ओल्ड रेशियो 2:1 है, न्यू रेशियो इक्वली है। तो फ्यूचर में बंटने से ए को लॉस होगा, बी को गेन होगा। तो इसके लिए उचित क्या होगा, बी मतलब गेनिंग पार्टनर्स आज ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा, जितना से गेन या सेक्रीफाइस करेगा आज ही कंपनसेट कर देगा, ठीक ना। तो आज क्या होगा कि बी अपना कैपिटल डेबिट कर लेगा और ए का कैपिटल क्रेडिट करेगा। तो इसके लिए एक जर्नल एंट्री के माध्यम से होगा। जर्नल एंट्री इसका होगा, जो जैसे ये तो हो गया, हम समझाने के लिए यूज किए। अब क्या होगा, बी गेन किया तो बी अपना कैपिटल डेबिट कर लेगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग को कंपनसेट कर दिया, कितने से, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गेन से, ठीक है, ये हो गया। लेकिन आपको ये वर्क नहीं करना है, ये तो मैं समझाने के लिए यूज किया। आपको क्या करना है, आपको सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। क्या निकालना है, सेक्रीफाइस और गेन। जैसे देखो, अगर हम सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करेंगे ए का बी का, तो ओल्ड ए का 2/3, न्यू 1/3, बी का ओल्ड 1/3, सॉरी न्यू तो 1/2 है ना, और 1/2, ठीक है। देखिए ये हो गया 6, 3 2 जा 2 2 जा 4 -1, ये 1/6 क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। 6 3 2 जा 6 2 2 3 जा, ये 1/6 क्या किया है, गेन किया है। तो अब देखो, पहले सेक्रीफाइस गेन निकाल लोगे, फिर देखोगे गेन कौन कर रहा है, बी गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट कर देना और सेक्रीफाइसिंग का क्रेडिट कर देना ए का। फिर सवाल है सर फिगर कैसे लिखेंगे, जितना अमाउंट रिजर्व का है जो बांटना नहीं चाह रहा है वो अमाउंट इनटू सेक्रीफाइस फिगर या गेन फिगर। तो एक 60,000 इंटू 1/6, 10,000 से बी डेबिट हो गया और 60,000 इंटू 1/6 से ए क्रेडिट हो गया। समझ में आ गया ना, ये तो हम समझाने के लिए किए थे वर्ड, ठीक है। तो देखिए नेट आपको अब समझ में आ गया कि अच्छा कभी भी कि पार्टनर्स अगर चाहेगा कि बिजनेस के बुक्स में कोई भी रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहेगा तो उसका एक एडजस्टमेंट नॉर्मल इंपैक्ट क्या पड़ेगा। आज अगर हम उसको बांट लेते तो ओल्ड में बटता, आज नहीं बांटेंगे तो न्यू में, फ्यूचर में बटेगा, तो उससे किसी को फायदा हो सकता है, किसी को लॉस हो सकता है ना। तो इसके लिए आज ही एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे, सिंगल जर्नल एंट्री, ठीक ना। और वो ऐसे ही दिखते रहेगा बिजनेस के बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में, और फ्यूचर में न्यू रेशियो में बटेगा। लेकिन एडजस्टमेंट कर लेंगे तो उससे किसी को कोई लॉस, फायदा और गेन भविष्य में नहीं होगा, आज ही उसके लिए एक दूसरे को कंपनसेट कर देगा। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट कर देगा। कैसे कि पहले आप क्या करोगे कि सेक्रीफाइस और गेन निकाल लोगे ओल्ड और न्यू के बेसिस पे, फिर जो गेन किया उसे कैपिटल डेबिट और सेक्रीफाइस वाले का क्रेडिट। जैसे गुडविल में करते थे, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते थे कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और सेक्रीफाइसिंग का क्रेडिट, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है ना। चलिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे कि ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। ऑन March 31st, 2024 देयर बैलेंस शीट शोज अ जनरल रिजर्व
ऑफ 3,60,000। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। 31/12/2024 को बैलेंस शीट शो जनरल रिजर्व, 31/12/2024 को बैलेंस शीट शो जनरल रिजर्व 3,60,000। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 3,60,000 शो हो रहा है। On that date they decided to share future profit in 5:4:3। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है। ओके, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। दो सर्कमस्टांसेस है। पहला है व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट। देखो ये बात नहीं भी बोलेगा, ओनली रेशियो चेंज होगा, जनरल एंट्री बोल दे तो समझना पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है। जब नहीं चाहेगा डिस्ट्रीब्यूट करना, दिस सेंटेंस इज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन कि दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर द रिजर्व। ये बात क्लियरली दिया रहेगा। अगर केवल रेशियो चेंज हो रहा है, जनरल एंट्री करने को कहा है, तो नॉर्मल केस में आप समझना कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है। बट हियर दिस इज क्लियरली मेंशन दैट when they want to transfer the general reserve in their capital account, जब वो अपने जनरल रिजर्व को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रहा है, तो जब जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में बांटेगा तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो पहले करते थे, केस फर्स्ट when they want to transfer जनरल रिजर्व इन कैपिटल अकाउंट, जब वो जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में बांटना चाह रहा है तो क्या करिएगा, ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा। यहां पे सैक्रिफाइस और गेन की नीड नहीं होती है। तो उनका बुक्स ऑफ अकाउंट 3,60,000 जनरल रिजर्व ट्रांसफर शो कर रहा है। तो बच्चे जब रिजर्व को बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। तो क्या करोगे, रिजर्व को डेबिट करोगे और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे ओल्ड रेशियो में। चलिए जनरल एंट्री करिए, फॉर्मेट बना के, ठीक है ना। हम बिना फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट बना करना, ठीक ना। होगा एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। एक जनरल रिजर्व डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। जनरल रिजर्व कितना है, 3,60,000। ये ए बी सी में हमको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में। 5 3 8 2 10 है ना। तो बांटिए 1,80,000 1,08,000 and 72,000। नरेशन लिख लीजिए। जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए हैं ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ओके, ये डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका एंट्री किए। अब दूसरा केस था व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, बट उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करना चाह रहा है। ये नोट कर लीजिए, पहला केस का नोट कर लीजिए बच्चे, हो गया। चलिए दूसरा केस देखते हैं। व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, जब जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करना चाह रहे हैं। केस सेकेंड, when general reserve do not want to distribute,
जब जनरल रिजर्व नहीं बांटना चाह रहे हैं, नहीं बांटना चाह रहे हैं मतलब कि चाह रहे हैं कि एज यूजुअल बैलेंस शीट में जैसे दिख रहा है वैसे ही दिखते रहे, लेकिन उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करोगे और ऐसे ही दिखाते रह जाओगे तो आज बटता तो ओल्ड में बटता, फ्यूचर में बटेगा तो न्यू में बटेगा, तो फ्यूचर में न्यू में बटेगा तो उससे किसी फायदा हो सकता है, किसी को लॉस हो सकता है। तो जिसको फायदा होगा फ्यूचर में बटने से वो आज ही, मतलब जिसको गेन होगा वो गेनिंग पार्टनर आज ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर देगा जितना से गेन होगा। देखो, अगर रिजर्व आप आज बांट लिए तब तो बात ही खत्म है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं बांटे, भविष्य में बांटोगे तो भविष्य में बांटोगे तो न्यू में बटेगा ना जी। आज बटता तो ओल्ड में बटता, भविष्य में बटने से न्यू में बटेगा। तो न्यू में बटने से किसी को फायदा हो सकता है, किसी को लॉस हो सकता है। तो जिसको फायदा होगा भविष्य में, जिसको गेन होगा, गेनिंग पार्टनर आज ही सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट कर देगा, मतलब कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट कर लेंगे आज ही। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए सैक्रिफाइस और गेन। तो चलिए सबसे पहले आप ओल्ड रेशियो देखिए क्या है और न्यू रेशियो देखिए क्या है। एबीसी का ओल्ड रेशियो है 532 और न्यू है 543। न्यू है 543, 532 ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो 532 और न्यू है 543। ठीक है, ओके। पहले आप निकालिए सैक्रिफाइस और गेन, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन, ए का, बी का, सी का। ओल्ड 5 3 8 2 10, 5/10, इसका 3/10, और इसका 2/10 माइनस न्यू 5 4 9 3 12, 5/12, 4/12 और 3/12, है ना। 5 3 8 2 10 तो हो गया, ओल्ड हो गया 5/10, 3/10, 2/10। न्यू हो गया 5 4 9 3 12, मतलब कि 5/12, 4/12 और 3/12। अब इसको बैलेंस करिए, 60 एलसीएम हो गया, 10 6 जा 60, 5 6 जा 30, 12 5 जा 5 5 जा 25। ये हो गया 5/60। यहां देखो ये ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम है, तो मतलब ये क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, ओके। इसका देखिए 60 एलसीएम हुआ, 10 6 जा 60, 3 6 जा 18, माइनस 12 6 जा 12 5 जा 60, तो 4 5 जा 20। इसका देखिए ये ओल्ड है, ये न्यू है, न्यू ज़्यादा है, माइनस में आ रहा है, न्यू ज़्यादा है, 2/60, न्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो पार्टनर क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, यहाँ देखिए 10 6 जा 60, 2 6 जा 12, माइनस 12 5 जा 3 5 जा 15। ये न्यू ज़्यादा है, न्यू ज़्यादा है, ओल्ड कम है, न्यू ज़्यादा है, तो क्या किया है, न्यू ज़्यादा रहेगा तो गेन किया है। ठीक है, ओके। तो अब क्या किया बच्चे, हम ओल्ड और न्यू के बेसिस पे सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट कर लिए, ओल्ड और न्यू के बेसिस पे सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री करना है। देखो तो रिजर्व था कितना का, रिजर्व कितने का था, जो पार्टनर्स बांटना नहीं चाह रहा है, 3,60,000 का। तो देखिए 3,60,000 का रिजर्व था और पार्टनर्स उसको बांटना नहीं चाह रहा है ना, तो उसके लिए एक जर्नल एंट्री आप करेंगे, उसके लिए आप एक जर्नल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, गेन कौन कौन किया है, बी और सी, तो बी और सी का कैपिटल डेबिट कर देंगे, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ए कैपिटल अकाउंट, टू ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिगर कैसे लिखेंगे ध्यान रखिए, फिगर जो जितना सैक्रिफाइस या गेन किया उसको ओवरऑल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3,60,000 है, 3,60,000 इंटू बी 2/60 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 12,000।
फिर 3,60,000 इंटू 3/60, 18,000। फिर यहाँ पे 5/60, 3,60,000 इंटू 5/60, 30,000। नरेशन लिख लीजिए। एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हो गया। देखो, जब पार्टनर्स रिजर्व बांटना नहीं चाह रहा है तो हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है, हम पहले सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेंगे। फिर जो गेन किया उसे कैपिटल डेबिट, जैसे बी गेन किया, सी गेन किया, तो बी और सी कैपिटल डेबिट और टू सेक्रीफाइस वाले का। फिर जितना अमाउंट रिजर्व का है उतना इनटू सेक्रीफाइस और गेन से फिगर कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो टू डिट्टो वैसे ही। ठीक है, ओके। अब बच्चे इस क्वेश्चन को इसके ये सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, है ना। इस क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन को आप एक साथ नोट कर लीजिए। है ना, ये दोनों केस का एक साथ हमने बता दिया। दो केस था इसमें। एक केस था जब पार्टनर्स रिजर्व बांटना चाहेगा, तो जब पार्टनर्स रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा तो रिजर्व को डेबिट कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर दीजिए। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। लेकिन जब पार्टनर्स रिजर्व बांटना नहीं चाहेगा तो उस केस में पहले आप सेक्रीफाइस गेन निकालोगे, फिर सेक्रीफाइस गेन कैलकुलेट होने के बाद जिसने गेन किया उसका कैपिटल डेबिट और सेक्रीफाइस वाले का क्रेडिट कर दीजिएगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लीजिए आप। हो गया, सबने लिख लिया? चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। नेक्स्ट को इसको नोट कर लिए। देखिए, ये पहला केस था, ये पहला केस है, ध्यान रखो। ये पहले केस का सॉल्यूशन है कि जब पार्टनर्स रिजर्व बांटना चाह रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये दूसरे केस का सॉल्यूशन है कि जब पार्टनर्स रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाह रहा है। जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाह रहा है उस केस में सेक्रीफाइस गेन निकाले, देन जनरल एंट्री किए। ठीक ना, इस तरह से मैंने आपको ये चीजें बता दिया कि जब पार्टनर्स रिजर्व बांटना चाह रहा है तो एंट्री कर देंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू, और जब रिजर्व बांटना नहीं चाह रहा है तो भी कैपिटल अकाउंट के थ्रू, बट सेक्रीफाइस गेन के माध्यम से। ठीक है, ओके, डन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। Mahesh, Ramesh and Naresh were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. From 1st April 2023 they decided to share future profit equally. In future अब profit कैसे share करेगा? Equally, मतलब कि 1:1:1 में। On that date there was a balance of 3,60,000 in general reserve. उस दिन उनके बुक्स में 3,60,000 जनरल रिजर्व में था। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,10,000 था। ओके, पास देखो, पास सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री फॉर द एवम ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन। या तो बोलेगा पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ये सेंटेंस रहेगा जब बांटना नहीं चाहेगा, या बोल देगा सिंगल जर्नल एंट्री करने के लिए तो सेक्रीफाइस गेन के माध्यम से सिंगल जर्नल एंट्री करिएगा। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन को अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। है ना, जब भी सिंगल जर्नल एंट्री कहे या पार्टनर्स बांटना नहीं चाहे तो पहले आप सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करना। ठीक ना, पहले आप सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करना। महेश, रमेश, नरेश, महेश, रमेश, नरेश, ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10, न्यू रेशियो 1/3, 1/3, 1/3, 30, 10 3 जा 30, 5 3 जा 15, माइनस 3 10 जा 10, तो ये हो गया 5/30, 10 3 जा 3 3 जा 9, 3 10 जा, ये देखो
ये इसका ओल्ड ज्यादा था, न्यू कम है, तो इसका इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। इसका न्यू ज्यादा है 1/30, इसने क्या किया, गेन किया। इसका देखिए 30, 10 3 जा 2 3 जा 6 माइनस 3 10 जा 10, इसका भी न्यू ज्यादा है, न्यू ज्यादा है तो क्या किया, ये गेन किया। देख ठीक है ना, समझ में आ गया ना। जब भी पार्टनर्स कोई रिजर्व बांटना नहीं चाहेगा या उसके लिए सिंगल जन एंट्री करने के लिए कहे तो एक जन एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू और वो चीज बैलेंस शीट में एज यूजुअल दिखते रहेगा, बांटेंगे नहीं। तो उस केस में सबसे पहले सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे ओल्ड और न्यू रेशियो के बेसिस पे। सेक्रीफाइस गेन निकल गया, देन देखिए आइटम कितना एडजस्ट करना है। अगर सिंगल आइटम था तब तो कोई दिक्कत नहीं था। आइटम्स टू बी एडजस्टेड, आपको क्या क्या बांटना था, एक जनरल रिजर्व और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, नेगेटिव आइटम है, ठीक ना। आइटम्स टू बी एडजस्टेड, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है बच्चे, 3,60,000। और क्या है, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस 2,10,000। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता बच्चे तो इन दोनों को प्लस कर देते, बट प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है, दोनों का आइटम अलग अलग नेचर का है। तो बच्चे ये लॉस है तो इसको क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो कितना हो गया, 0,005,1, 1,50,000 के आइटम को आपको एडजस्ट करना है जनरल एंट्री के माध्यम से। अगर देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता तब तो दोनों प्लस हो गया रहता, लेकिन डेबिट बैलेंस है, लॉस है, तो लॉस वाले को माइनस कर लेना, ठीक ना। तब उसका जो नेट फिगर आए उसको एडजस्ट करना उसके बाद, ठीक है। चलिए जनरल एंट्री करते हैं, देखिए सीखिएगा। जर्नल पहले क्या करिएगा, सेक्रीफाइस गेन निकाल के जो सेक्रीफाइस किया उसका कैपिटल क्रेडिट और गेन वाले का डेबिट। तो रमेश गेन किया है, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। नरेश गेन किया है, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिगर कैसे लिखेंगे, फर्म टोटल जो जितना अमाउंट एडजस्ट करना है, दिस वन 1,50,000 इंटू 1/30 रमेश वाले में, तो हो गया 5,000। 1,50,000 इंटू 4/30 कितना हो जाएगा, 20,000। फिर 1,50,000 इंटू 5/30 कितना हो जाएगा, 25,000, ठीक है। ऐसा लिखिए, एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ उसका एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया, आप बना दिया, आप अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चे, इसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया, चलिए इसको देख लीजिए, क्वेश्चन के साथ नोट कर लीजिए ताकि समझ में आएगा इसका क्वेश्चन क्या था। ये था क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर से समझा दूं, क्वेश्चन है कि महेश रमेश नरेश पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है और फ्यूचर में वो लोग प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, रेशियो चेंज हो रहा है। ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 3,60,000 इन जनरल रिजर्व में 3,60,000 है एंड डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल 2,10,000 है। पीएल का डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस है, दो आइटम है, एक जनरल रिजर्व जो प्रॉफिट है और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो लॉस है, ओके। पास सिंगल जनरल एंट्री, जब भी या तो सिंगल जनरल एंट्री बोले या पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व बोले, मतलब उसका एक ही है कि बांटना नहीं चाह रहा है, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करना है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू सेक्रीफाइस गेन के माध्यम से।
होता है बाबू, ठीक है। ओके, अब सिंगल जर्नल एंट्री करना है मतलब एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइस गेन कैलकुलेट कर लिए, ओल्ड में से न्यू माइनस करके, अगर ओल्ड ज्यादा है तो सेक्रीफाइस और न्यू जो ही ज्यादा है तो गेन। ओके, फिर जितना आइटम एडजस्ट करना है उसका एड ऑन कर लो। जैसे जनरल रिजर्व का फिगर 3,60,000 है, पीएल का डेबिट मतलब 2,10,000 नेगेटिव है, तो इस पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस कर दे तो 1,50,000 नेट एडजस्ट करना है। तो जो गेन किया उसका कैपिटल डेबिट, रमेश डेबिट, नरेश डेबिट टू महेश जो सेक्रीफाइस किया। फिर फिगर कैसे लिखेंगे, 1,50,000 जितना एडजस्ट करना है इनटू गेन या सेक्रीफाइस का अमाउंट, 1,50,000 इंटू 1/30 यहां आ गया, 1,50,000 इंटू 4/30 यहां आ गया, 1,50,000 इंटू 5/30 यहां आ गया। नरेशन लिख दिया, एडजस्टमेंट ऑफ, एडजस्टमेंट किए हमने, ठीक ना, इसलिए एडजस्टमेंट ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखेंगे, एडजस्टमेंट लिखेंगे, ठीक ना, जब एडजस्ट करेगा तो। प्लीज नोट दिस, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से, सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हो गया, सबने नोट कर लिया, अच्छे से हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन, बताओ बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखिए। ABC are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3:4. ABC partner है, profit sharing ratio 2:3:4 है. They decided to share future profit and losses in the ratio of 4:3:2. ABC partner है, profit sharing ratio 2:3:4 है, future ratio 4:3:2 है. They also decided to record the effect of the following. They decided to record the effect of the following without affecting their book value. वो इसके इफेक्ट को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं बट बुक वैल्यू को अफेक्ट करना नहीं चाह रहे, मतलब कि पार्टनर चाह रहे जैसे बुक्स में पहले दिख रहा है वैसे ही दिखते रहे, उसके इफेक्ट को रिकॉर्ड कर ले बाय मेकिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से, ठीक है। क्या क्या है, जनरल रिजर्व है, मतलब ये प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व क्या है बच्चे, प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ नहीं बोला है कि डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, तो हम बोले थे मानने के लिए कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कुछ नहीं बोले तो एज्यूम करना क्रेडिट बैलेंस, डेबिट रहेगा क्लियरली मेंशन रहेगा, मींस दिस इज आल्सो प्रॉफिट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो होता है ना बच्चे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये लॉस होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है, लॉस होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। जिस चीज का बच्चे डेबिट बैलेंस रहे इसका मतलब वो लॉस होता है, जिस चीज का डेबिट बैलेंस रहे इसका मतलब वो क्या होता है, लॉस होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। ओके, अब सिंगल जर्नल एंट्री इसके लिए हमें पास करना है। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं, लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ net adjustment of accumulated profit और losses के लिए नेट एडजस्टमेंट कितना करना है। तो क्या क्या है हमारे पास, जनरल रिजर्व कितना है 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ नहीं बोले तो मानना क्रेडिट बैलेंस, ठीक है 20,000। इन दोनों को ऐड करके कितना हुआ 60, क्योंकि ये पॉजिटिव सिंबल है। उसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये कितना है 15,000, ये निगेटिव है, इसको लेस कर देना। देखो पॉजिटिव वाले को ऐड कर दिए और निगेटिव वाले को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45,000। हमें नेट एडजस्टमेंट 45,000 करना है। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों पॉजिटिव नेचर का है, इसको प्लस कर लिए और लॉस को क्या कर दिए माइनस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है अनडिस्ट्रीब्यूटेड वाला, तो 45,000 आया। चलिए अब सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करिए। सेक्रीफाइस और गेन ओल्ड और न्यू के बेसिस पे, ठीक है। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट करेंगे। ए बी सी का, ए का, बी का, सी का। ओल्ड 2 3 4 मतलब 2 3 5 4 9, 2/9, 3/9, 4/9 ओल्ड। न्यू 4 3 7 2 9, 4/9, 3/9 और
2/9। तो देखिए ये 9 हो गया, 2 - 4, ये न्यू ज़्यादा है तो ये 2/9 क्या किया है, गेन किया है। इसका ओल्ड और न्यू दोनों देखो बराबर है तो ये ना ही सेक्रीफाइस किया ना ही गेन किया। जिस पार्टनर का ओल्ड और न्यू बराबर होता है बच्चे, वो पार्टनर ना ही सेक्रीफाइस किया ना ही गेन किया, इसके रेशियो में कोई चेंजेस नहीं हुआ। और इसका पहले था न्यू, ओल्ड है 4/9 और न्यू है 2/9, तो 4 - 2/9, तो ये 2/9 क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। 2/9 सेक्रीफाइस किया है क्योंकि न्यू कम है, ओल्ड ज्यादा था, मतलब वो सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, ओके। तो बच्चे यहाँ पे हमने देखा कि हमें ओल्ड, सबसे पहले पार्टनर्स बिजनेस के बुक्स में देख रहा है कि हमारे पास जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था। तो नेट इंपैक्ट हमें एडजस्ट कितना करना है, तो 45,000 नेट एडजस्ट इतना करना है, ठीक ना। और नेट एडजस्ट इतना करना है, इसके लिए हमने पहले सेक्रीफाइस और गेन निकाल लिया। तो हमने देखा ए गेन करा और सी सेक्रीफाइस करा, बी ना ही गेन ना ही सेक्रीफाइस। ठीक है, अब जनरल एंट्री करना, जो पार्टनर गेन करे, जो पार्टनर गेन करे उसका कैपिटल आप क्या कर दो, डेबिट कर दो, और सेक्रीफाइस वाले का क्रेडिट कर दो। चलिए जनरल एंट्री करिए। गेन कौन किया है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। फिगर कैसे लिखेंगे, तो 2/9 ऑफ, मतलब कि 45,000 ऑफ 2/9 कितना हो जाएगा, 10,000। सही है ना, हाँ। ऐसा लिख लीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर accumulated profit and losses on change in प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो उसका हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चे आप लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एबीसी पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 234 था, फ्यूचर में डिसाइड किया प्रॉफिट 432 में, मतलब रेशियो चेंज हो गया। ठीक है, और दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू। पार्टनर्स इसका इफेक्ट रिकॉर्ड करना चाह रहा है विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को इफेक्ट करना नहीं चाह रहा है। मतलब पार्टनर चाह रहा है कि बिजनेस के बुक्स में जो चीज जैसे दिख रहा था वैसे ही दिखे, उसके वैल्यू में चेंजेस नहीं करना चाह रहा था। पार्टनर चाह रहा है कि ये चीज पहले जैसे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट दिख रहा था वैसे ही दिखे, बुक वैल्यू चेंज नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, ओके। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस नहीं दिया कि डेबिट है क्रेडिट है, तो यू विल अज्यूम क्रेडिट बैलेंस, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो डेबिट होता है, ये लॉस है। तो पहले देखो नेट अमाउंट एडजस्ट कितना करना है, प्रॉफिट नेचर को प्लस कर लो, लॉस नेचर को उसमें से माइनस कर दो। तो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस को प्लस कर दिए और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस कर दिए, नेट हमें एडजस्ट करना है 45,000। आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट सेक्रीफाइस और गेन विद द हेल्प ऑफ ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 234, न्यू 432 के बेसिस पे सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट कर लिए। आफ्टर दैट वी विल मेक एन एडजस्टमेंट जनरल एंट्री, हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए बच्चे गेन कौन किया है, ए, तो ए कैपिटल डेबिट और सेक्रीफाइस वाले का क्रेडिट। इस 45,000 को गेन और सेक्रीफाइस के फिगर से इनटू करके फिगर लिख दीजिएगा। ठीक है, प्लीज नोट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छे से नोट कर लीजिए। हो गया, अब बना लो कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ओके। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम लोग नए टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है,
A, B, C, D are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1:1. बच्चे A, B, C और D पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है. They decided to share future profit in the ratio of 4:3:1. बच्चे A, B, C, D पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, फ्यूचर रेशियो 4:3:1 हो जाएगा. फॉर दिस पर्पस जब रेशियो चेंज हो रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,80,000. जब रेशियो में चेंज हो रहा है तो फर्म का गुडविल 1,80,000 वैल्यू हो रहा है. देयर वाज ऑल्सो अ रिजर्व ऑफ 60,000 इन द बुक्स. बिजनेस के बुक्स में रिजर्व भी 60,000 का शो हो रहा है. फाइंड आउट द सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो. आपको सेक्रीफाइस और गेनिंग निकालना है एंड पास द जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री करना है एज्यूमिंग दैट पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व. ये एज्यूम करते हुए कि पार्टनर्स रिजर्व बांटना नहीं चाह रहा है. अब सुनिए, एक तो आपको गुडविल का अमाउंट का ट्रीटमेंट करना है, 180 गुडविल वैल्यूड, तो गुडविल वैल्यूड का भी एंट्री तो सेक्रीफाइस गेन के माध्यम से भी हो रहा है, और पार्टनर्स रिजर्व भी बांटना नहीं चाह रहा है. कहोगे सर फिर से बताइए. देखो, इस क्वेश्चन में रेशियो जब चेंज हुआ, एट दैट टाइम फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन, जो आपने पीछे के टॉपिक में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 1,80,000 जब रेशियो में चेंज हुआ. ठीक है, तो वैसे भी आप अगर आप इस गुडविल का ट्रीटमेंट करते, तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो सेक्रीफाइस गेन के माध्यम से ही होता है ना जी, कि जो पार्टनर गेन किया उसे कैपिटल डेबिट और सेक्रीफाइस वाले का क्रेडिट, तो वहां भी सेक्रीफाइस गेन निकालोगे और जर्नल एंट्री करोगे. और फिर यहां पे बिजनेस के बुक्स में रिजर्व शो हो रहा है, पार्टनर्स उसे डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाह रहा है, तो जब रिजर्व बांटना नहीं चाह रहा है उसका भी ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे. तो अच्छा होगा कि दोनों को ही ऐड कर ले, गुडविल के फिगर को और रिजर्व के फिगर को, और उसका सिंगल जर्नल एंट्री के माध्यम से एडजस्ट कर दीजिए, अलग अलग मत करना. ठीक ना, चलिए सॉल्यूशन. वैल्यू ऑफ गुडविल देखिए कितना है. वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है बच्चे? 1,80,000. और रिजर्व कितना है? 60,000. ठीक है, ओके. अब पहले सेक्रीफाइस और गेन निकाल लीजिए आप. ए, बी, सी और डी. ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1:1, 2:2:4, 1:5:1:6, 2/6, 2/6, 1/6, 1/6. न्यू 4:3:2:1, 4:3:7:2:9, 1:10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10. ठीक है, ओके. एलसीएम कितना हो जाएगा? 30. 6 5 जा 30, 2 5 जा 10, माइनस 10 3 जा 30, 4 3 जा 12. यहां न्यू ज्यादा है, मतलब इसने क्या किया है? गेन किया है. 6 5 जा 30, 2 5 जा 10, माइनस 10 3 जा 30, 3 3 जा 9. ये 1/30 क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि ओल्ड ज्यादा है. फिर ये देखिए 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, तो 2 3 जा 6. यहां न्यू ज्यादा है. न्यू ज्यादा है, क्या किया है? गेन किया है. यहां क्या है? 6 5 जा 30, 10, यहां ओल्ड ज्यादा है. 2/30 ओल्ड ज्यादा है तो सेक्रीफाइस किया है. अब देखिए क्या सेक्रीफाइस गेन के बराबर है? देखो सेक्रीफाइस है 1/30 और 2/30 मिलकर हो गया 3/30. यहाँ गेन है 2/30 और 1/30 मिलकर 3/30, मतलब सेक्रीफाइस और गेन बराबर है. ठीक है ना, ये पता होना चाहिए कि हमेशा सेक्रीफाइस और गेन बराबर होता है. ठीक ना, तो देखो नेट अमाउंट हमको एडजस्ट करना है 2,40,000. इसमें हमने गुडविल को भी लिख दिया है और रिजर्व को भी लिख दिया. क्यों? क्योंकि दोनों का एंट्री तो वैसे ही करना है सेक्रीफाइस गेन के माध्यम से. ठीक है, सेक्रीफाइस गेन कैलकुलेट कर लिए. अब जर्नल एंट्री करना है. अब जर्नल एंट्री करना है. ठीक ना, तो चलिए जर्नल एंट्री करेंगे. जर्नल एंट्री में जो गेन किया उसे कैपिटल डेबिट कर दीजिए. गेन कौन कौन किया है? ए गेन किया है और सी गेन किया है.
ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सेक्रीफाइस कौन कौन किया है, बी और डी, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू डी कैपिटल अकाउंट। फिगर कैसे लिखेंगे बच्चे, देखो जितना नेट अमाउंट एडजस्ट करना है 2,40,000 इनटू सेक्रीफाइस और गेन, तो 2,40,000 इंटू 2/30 ए में, तो हो गया कितना 16,000 ए में, और 2,40,000 का सी में 1/30 8,000, फिर बी में 2,40,000 का 1/30 8,000, और डी में 2,40,000 का 2/30 16,000। नरेशन लिखिए, नरेशन लिखिए, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल एंड रिजर्व ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ठीक है, प्लीज नोट दिस, इसको नोट कर लीजिए बच्चे। हो गया, देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि एबीसीडी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, फ्यूचर में 4:3:1 है, रेशियो चेंज हो गया, और जब रेशियो चेंज हुआ तो फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन दिया था, और उस दिन बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में जो पहले से रिजर्व दिख रहा था वो दिया था। इसके लिए सिंगल जर्नल एंट्री करना है, इसके लिए सिंगल जर्नल एंट्री करना है। तो बच्चे ध्यान रखना कि गुडविल का भी ट्रीटमेंट सैक्रिफाइस गेन के माध्यम से ही करेंगे, और रिजर्व जो बांटना नहीं चाह रहा है उसका भी सैक्रिफाइस गेन के माध्यम से करेंगे। तो कुल अमाउंट ऐड कर लो कि कितना मुझे एडजस्ट करना है, 2,40,000 है गुडविल प्लस रिजर्व। फिर देन यू कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन, सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करिए, ओल्ड में से न्यू घटाइए, यदि ओल्ड ज्यादा है तो सैक्रिफाइस और न्यू ज्यादा है तो गेन। आफ्टर दैट जिसने गेन किया उसका कैपिटल डेबिट और सैक्रिफाइस वाले का क्रेडिट। कैसे फिगर कैसे लिखोगे, जितना अमाउंट एडजस्ट करना है इनटू प्रोपोर्शनेट फ्रैक्शन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। आई होप आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया, कौन सा, कि व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, नेट जितना अमाउंट एडजस्ट करना है, सारे प्रॉफिट जो भी है उसको प्लस कर लेंगे, लॉसेस को माइनस कर देंगे, देन नेट जितना एडजस्ट करना है वो फिगर नेट एडजस्ट करने वाला, और सैक्रिफाइस गेन निकाल के जो गेन किया कैपिटल डेबिट और सैक्रिफाइस वाले का क्रेडिट। यही इस क्वेश्चन में था और कुछ नहीं। तो इस तरह से बच्चे आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चन देखो डिस्कस किए हैं आपके साथ। ये टॉपिक था हमारा, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा यही था, समझ गए ना। ये आज का पहला क्वेश्चन था 24। देन दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये जो हमने डिस्कस किया आपके साथ, नोट करते चलिएगा। देन उसके बाद बच्चे हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस टुडेज क्लास, जो आज की क्लास हमने डिस्कस किया। ठीक है, हो गया, चारों क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। 4 क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज डिस्कस किए, सेकेंड क्वेश्चन जो डिस्कस किए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं अपने बारे में और कोचिंग के बारे में बता दूं। बच्चे आप मेरा नाम जानते ही हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस। बच्चे मैं बीएचयू मेन कैंपस से पढ़ा हूं बीकॉम और एमकॉम।
पिछले 12 साल से लगातार कॉमर्स टीच कर रहा हूं। अब तक हजारों स्टूडेंट्स हमसे कॉमर्स पढ़े, सैकड़ों स्टूडेंट बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, मैं कोचिंग सेंटर में अकाउंट्स पढ़ाता हूं और हमारी कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर, जो वाराणसी में लंका पे स्थित है, लंका थाना के जस्ट बगल में। वाराणसी में लंका पे हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है, लंका थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे। हमारे ऑफलाइन सेंटर में कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस है, 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CUET का प्रिपरेशन BHU DU AU के लिए, BCom एंड MCom एंट्रेंस का, इसके साथ ही CA का जो प्राइमरी ग्रुप होता है, पहला स्टेज होता है CA फाउंडेशन, उसका भी प्रिपरेशन होता है। यदि आप इनमें से कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी कोर्सेस में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे चलता है, लंका थाना के जस्ट बगल में। एग्जैक्ट एड्रेस नोट करिए, B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। ये हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है। ठीक है बच्चे, तो इसको नोट कर लीजिए एड्रेस को, और अभी गूगल पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर और हमारे ऑफलाइन सेंटर के बारे में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही बच्चे, अगर आप हमारा फ्री वीडियो चाहते हो तो YouTube पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, और YouTube पे गुडविल एडुकेयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और वहां पे हमारे सारे लेक्चर YouTube पे फ्री हैं। और जो बच्चे हमारे पेड कोर्सेस में लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर चाहते हैं, वो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर से, और वहां से आप कोर्सेस परचेज कर सकते हैं। और फ्री कोर्सेस के लिए यूट्यूब पे, और ऑफलाइन फेस टू फेस पढ़ने के लिए वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है, लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में। आप वाराणसी आइए, बीएचयू के पास हमारा ऑफलाइन सेंटर में पढ़िए। यदि आपका भी सपना है बीएचयू और DU में पढ़ने का, उस सपने को साकार करने के लिए बच्चे आपको गुडविल एडुकेयर, जो इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉमर्स का, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन में, आप ज्वाइन करेंगे तो सपने हकीकत बनेंगे। ठीक है, चलिए अब विशेष क्या बताऊं, लाइक करने के लिए कहता हूं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। एक बार और कह देता हूं बच्चे, प्लीज लाइक द सेशन एंड शेयर दिस वीडियोज टू ऑल योर फ्रेंड्स। सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए कि हाँ, गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे ये लेक्चर फ्री में आ रहे हैं, उन दोस्तों को बताइए। ठीक है बच्चे, थैंक यू, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय। अब बच्चे इस पैम्पलेट का आप लोग फोटो क्लिक कर लीजिए और अपने अपने सोशल मीडिया पे स्टोरी के फॉर्म में लगा लीजिए। सही बच्चे, इस पैम्पलेट का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।